हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो की बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 के छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और अगर अभी तक आपने पहले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उनकी वीडियोस को देखिए, आपको वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, यानी सर्कल की जो रेडियस दिया है वो 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट P इज 10 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से लेकर P तक का पॉइंट आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। यानी आपको रेडियस दिए OA है, जो OA या OB दोनों रेडियस है, वो आपको बराबर दिए 5 सेंटीमीटर, रेडियस में 5 सेंटीमीटर दिए। और OP यानी सेंटर जो है O से P तक का डिस्टेंस दिया हमें 10 सेंटीमीटर, तो हम लिख दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे OA और OB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और OP कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमें यहां से मिल गया। अब क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको ये शेडेड रीजन दिख रहा है, इस शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, पाइप की वैल्यू हमें 3.14 लेना है और √3 की वैल्यू 1.73 लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं। तो शेडेड रीजन का हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखिए, तो एरिया कैसे निकलेगा शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया देखना कैसे निकलता है। तो आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं दो, OAP OBP, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का हम पूरा एरिया निकाल लें, दोनों ट्राइंगल का एरिया, और उस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला एरिया हम दोनों माइनस कर दें, ये दोनों, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर हम अगर माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो माइनस कर देते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं पूरा, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBP। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा एरिया आ गया हमारे पास, ये पूरा एरिया आ गया, ये वाला भी और ये वाला भी, ये पूरा एरिया हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो अगर इसमें से मैं ये पूरा सेक्टर माइनस कर दूं, कौन सा वाला, ये वाला, ये पूरा एरिया माइनस कर दूं, यानी सेक्टर OAB माइनस कर दूं, तो मुझे क्या माइनस करना है इसमें, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OAB वाला, OAB माइनस करना है। ठीक है, एक बार फिर मैं बताता हूँ, तो मुझे ये वाला एरिया माइनस कर रहा है, जो मैं शेड कर रहा हूँ। मुझे कौन सा एरिया माइनस करना है शेडेड रीजन के लिए, ये पूरा एरिया, ये पूरा सेक्टर का जो मैंने शेड कर रहा हूँ, मुझे ये पूरा एरिया माइनस करना है। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं पूरा एरिया ये माइनस कर देता हूँ तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो उससे पहले एक बात फंसती है, अगर मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ OAB, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे यहां पर भी हम लगाएंगे एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। ठीक है, तो R की वैल्यू तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर रख देंगे हम। ठीक है, अब ट्राइंगल की बात करते हैं, दोनों ट्राइंगल में बेस और हाइट क्या होगा, देखिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहां पर आप लोगों ने 10 चैप्टर पढ़ा होगा, 10 चैप्टर में
एक थ्योरम है जिसमें जो टेंजेंट होता है, देखो ये सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर की। तो रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमारा OA तो बेस हो जाएगा और AP हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/2 OA मेरा बेस हो जाएगा, AP क्या होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर ही क्या होता है, हमारी हाइट होती है। तो इस केस में भी सेम ऐसा ही होगा। यहां पर ये वाला टेंजेंट है BP यहां पर टेंजेंट है, या आप BP टेंजेंट है यहां पर, जो कि किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी BP। और OB किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। OB यहां पर बेस का काम करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें पुट करना 3.14 और रेडियस हमें पता है, ठीक है। तो रेडियस क्या है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, तो यानी 5 × 5। हमें थीटा नहीं पता, तो चलिए हम थीटा को निकाल लेते हैं। देखो थीटा कैसे निकलेगा, थीटा के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। थीटा के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा हमें ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और थीटा एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। आपको दिख भी रहा है कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बेस है, और ये वाला जो आपका OP है ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। तो मुझे OP डिस्टेंस पता है और मुझे OA डिस्टेंस पता है, लेकिन मुझे AP नहीं पता, ठीक है। तो OA मतलब मुझे हाइपोटेनियस पता है, सॉरी OA का मतलब मुझे बेस पता है, और OP का मतलब मुझे हाइपोटेनियस पता है। तो मुझे ऐसा चूज करना है इसमें से जिसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों हो। तो वो किस में है, वो कॉस में है, ठीक है। तो हम चुन लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो बेस कितना है हमारे पास, 5, यार ये बेस हमारा 5, हाइपोटेनियस कितना है, OP यानी कितना है, 10 यानी 10, ठीक है। तो cos थीटा कितना है, 1/2, ठीक है। और cos थीटा 1/2 किस पे होता है, 60 पे होता है, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना निकल के आया, 60 डिग्री। तो अगर ये थीटा 60 डिग्री आया है, तो ये थीटा भी कितना आएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल AOB कितना आ जाएगा, 60 + 60 यानी 120 डिग्री। एंगल AOB क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। और एंगल AOB ही क्या है, थीटा है, क्योंकि पूरे सेक्टर का, सेक्टर OAB यानी सेक्टर OAB का जो एरिया है, जो एरिया हमें माइनस करना है, उसका जो एंगल है वो क्या है, थीटा मान ले। वो एंगल ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा कितना है, 120 डिग्री। और ये वाला थीटा हमने क्या है, ये इसको थीटा मान करके निकाला हुआ है ना। तो या फिर आप इसको थीटा डैश कर देते हैं, चलो इसको थीटा डैश कर देते हैं, इसको थीटा हम डैश कर दे रहे हैं। तो ये वाला थीटा कितना आ गया हमारे पास, ये पूरा, ये थीटा डैश मान लेंगे, ये पूरे क्या है, ये पूरा थीटा मान लेंगे। तो 1 थीटा कितना आ गया हमारा, 120 डिग्री आ गया। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 120 डिग्री पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं बाकी वैल्यूज़ को, 1/2। OA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, OA की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर। AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास AP की वैल्यू नहीं है। चलिए, तो AP की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, हमारे पास AP की वैल्यू नहीं है, तो हमें AP की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अभी निकाल लेते हैं, +1/2। OB की वैल्यू भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। BP की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, माइनस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, इसकी वैल्यू 3.14 और ये 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 हमने लिख दिया। देखिए, तो हमारे पास AP और BP दोनों की वैल्यू नहीं है। तो आपको अगर मैं बता दूं,
अगर आप AP और BP 10 चैप्टर आपने पढ़ा है तो AP और BP दोनों की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है अगर वो सेम पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ है तब। तो अब हमें यहाँ पर AP की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास हाइपोटेनियस भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं वैल्यू को। कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा के। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास हाइपोटेनियस तीनों है। तो पर मुझे चाहिए क्या, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। तो कोई भी एक ऐसे परपेंडिकुलर और आप ये बेस ले लो। ठीक है, तो चलिए हम परपेंडिकुलर जो आता है, परपेंडिकुलर और बेस 10 में लगता है, तो हम tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहां से क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी। तो tan थीटा, अब हमें थीटा की वैल्यू पता है 60, थीटा डैश मानो, सॉरी ये थीटा डैश माना था हमने, तो उसे थीटा डैश मान लो। थीटा डैश की वैल्यू क्या है, 60, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो हमें पता है, नहीं पता, परपेंडिकुलर क्या है, AP जो हमें निकालना है। ठीक है, और बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर OA जो है 5 सेंटीमीटर है। tan 60 की वैल्यू हमें पता है, tan 60 की वैल्यू है √3 AP अपॉन 5। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 5 √3 AP। ठीक है, और √3 की हमें वैल्यू क्या रखनी है, 1.73। √3 की वैल्यू क्या लगनी है, 1.73। तो यहां पर कर लेते हैं, AP बराबर 5 मल्टीप्लाई 1.73। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 7 35, एक 36 का 6 कैरी 3, 5 1 5, 5 3 8, यानी 8.65 सेंटीमीटर आया हमारे पास AP की वैल्यू। और जो AP की वैल्यू होगी वही BP की वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू सेम है, 8.65 सेंटीमीटर। तो चलिए पुट कर देते हैं, 1/2 5 मल्टीप्लाई 8.65 प्लस 1/2 5 मल्टीप्लाई BP की वैल्यू भी 8.65 माइनस, तो चलिए इनको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 1 12, 12 3 36। ठीक है, तो हमने काट दिया, तो ये बचा 1/3 3.14 और ये 5 × 5। तो इस 5 के मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 5 के मल्टीप्लाई 8.65 से होगा, अपॉन में 2 है ही। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 से 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 से 30, 32 32, 32 का 2 कैरी 3, 8 5 से 40 और 43 पॉइंट। ठीक है, सेम, और ये भी सेम ही चीज़ है, तो इसमें भी सेम आ जाएगा 43.25 अपॉन में 2। ठीक है, माइनस, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 5 से 25, 25 की मल्टीप्लाई 3.14 से हो जाएगी। तो चलिए कर देते हैं, तो यहाँ हम कर देते हैं 25 की मल्टीप्लाई, 5 5 से 25 की मल्टीप्लाई 3.14 से हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, 4 5 से 20, 20 का 2, 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 2 10, 25 75 0 5 7। ठीक है, तो इसके हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास इसका आंसर मिला 78.50 और अपॉन में 3 था। ठीक है, तो चलिए देखो अगला स्टेप हम यहां पर कर देते हैं। तो देखिए ये दोनों चीज आप देखो सेम ही सेम है, तो इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं, दोनों चीज अगर सेम है तो ये 2 × 43.25 अपॉन में 2। ठीक है,
तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस में हम लिखेंगे 78.50 अपॉन में 3। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमारे पास बचा 43.25 माइनस में 78.50 अपॉन में 3। तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो या तो 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 6 7, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 माइनस 78.50 अपॉन में 3। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2 पॉइंट, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 7 गया 5, तो 51.25 अपॉन में 3। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको 3 से। 3 1 जा 3, 2 बचेगा हमारे पास, 1 उतार लेंगे, 3 7 जा 21, पूरा कट गया। ठीक है, ये पॉइंट है तो पॉइंट। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर 2 है, 2 लेंगे तो फिर हमें 5 भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 आ जाएगा, 1 बचेगा 0, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो मतलब 3 3 आता रहेगा, आता ही जाएगा इस तरह। तो आप 2 डिजिट के बाद ही छोड़ देंगे आंसर को। तो 70.08 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए